भैया जिसको 0 वोट मिलेगा तो वो सियाचिन तो लेके चाइना जाएगा। और रही बात कि हिंदू प्रताड़ित हुआ है, ये कांग्रेस की देन है। वो तो सर्वे हो गया कंप्लीट, तो दोबारा करने की क्या जरूरत है? दूसरी बार का भी था सर, बताए नहीं थे कि कंप्लीट है, सर्वे कंप्लीट नहीं हुआ था, नहीं हुआ था उस दिन सर्वे कंप्लीट नहीं हुआ था। एक्चुअली में जो सर्वे करने गए थे कमिश्नर साहब जो नियुक्त हुए थे, उन्होंने सर्वे करने के लिए वहाँ पे जब गए तो वहाँ पे बहुत ज्यादा हल्ला होने लगा, तो उन्होंने सर्वे को वाइंड अप कर दिया। इसमें जो मारे गए उनको आप किस तरह इस तरह देखते हैं कि वो सही था? सही था? शहीद है। शहीद बता रहे हैं आप उनको? अच्छा, वो एक तरह से वो हिंसक है, उनको शहीद बता रहे हैं? नहीं, शहीद इसलिए बता रहे हैं कि वो अपने बचाव में। सर क्या नाम हो आपका? चंद्रमोहन। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हिंसा हो रही है, मंदिरों को आग के हवाले किया जा रहा है, बहन बेटियों के साथ रेप किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, इसको लेके आप क्या विचार? देखो ये एक तो मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से पाकिस्तान को तोड़ के बांग्लादेश बना था ना, तो आज वो समय आ गया है कि बांग्लादेश में भी एक नए राष्ट्र का निर्माण हो। जो वहाँ प्रताड़ित किए जा रहे हैं ना, उनको लेके एक जो है राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए। कलकत्ता से जुड़ी हुए जो इलाके हैं वो तकरीबन हिंदू बहुल क्षेत्र हैं, तो सरकार को चाहिए कि वहाँ पे जो है उस चीज़ की पहल करें। मैं ये सरकार से आप गुहार लगा रहे हैं? बिल्कुल, मैं सरकार से चाहता हूँ इस चीज़ को गंभीरता से ले, क्योंकि जो है ये अभी आप देख लो, पहले पाकिस्तान में 18% था, अब 1% रह गए ना। उसी तरीके से सिख और हिंदू कितने थे अफगानिस्तान में, आज की डेट में देखो लास्ट टाइम में जो है बड़े बड़े अच्छे उन्होंने कितना उनकी तरक्की में कितना साथ दिया। ये साइड इफेक्ट होगा कि यहाँ पे जो असम वगैरह में मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, फिर यहाँ भी उसी आधार पर उपद्रव करके उनका भी मनोबल बढ़ेगा ना, ध्यान यहाँ भी नहीं देखो, मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई सब देशभक्त हैं। जो देश के हित में जो भी काम हुआ है ना, तो उसमें सब जातियों ने सब धर्मों ने मिलकर उसका साथ दिया है, राष्ट्र को मजबूत किया है। तो जब डिवाइड हुआ था ना, पाकिस्तान बना था, तो ये शर्त उसमें थी कि भाई जो हिंदू सिख जो लोग हैं जो यहाँ से वहाँ जो रह रहे हैं, वो जब भी चाहे भारत में आए वो आ सकते हैं। वो उसको तभी कंप्लीट माना जाएगा जो वहाँ से प्रत्याशित लोग यहाँ आएंगे और उनको जो शरण दी जाएगी, और देनी भी चाहिए। क्यों चुप्पी साधे हुए बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ में अत्याचार हो? ये हमारी बहुत विडम्बना है या बड़े दुख की बात है कि हम तुष्टिकरण के उसमें ना कई बार जो है वो जो घटनाएं हमारे सामने हो रही है वो उनका हम जो है विरोध नहीं कर पाते हैं, और यही जो है विपक्ष के पतन का कारण भी है। जो दोबारा जो सत्ता में वापसी नहीं कर पा रही है ना, वो क्या करिए, वो मतलब तुष्टिकरण की नीति अपनाए हुए है। जबकि मैं चाहता हूँ कि जितने भी धर्म हैं, जातियाँ, सबको एक ही बराबर देखना चाहिए, और तभी जो है राष्ट्र आगे बढ़ेगा, तभी राष्ट्र आगे बढ़ेगा। अच्छा सर, आपका क्या विचार है? आपको क्या लगता है सर, जो विपक्ष चुप्पी साधे हुए, इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? देखिए, विपक्ष की गलती नहीं है, हमारे चाचा नेहरू, मतलब कि 1947 में देश आज़ाद होता है। ये माउंटबेटन कहते हैं कांग्रेस का जो आखिरी अध्यक्ष होगा, सत्ता हम उसी को सौंप के जाएंगे। मौलाना आज़ाद होते हैं, गांधी जी बोलते हैं स्टेप डाउन करें मौलाना आज़ाद। इलेक्शन नहीं हुए थे, कांग्रेस की 15 कमेटियाँ होती है, ये वोटिंग होते हैं। सीतारमैया को 1 वोट, जेपी कृपलानी को 2 वोट, और पटेल को 14, नेहरू को 0 वोट। भैया जिसको 0 वोट मिलेगा तो वो सियाचिन तो लेके चाइना जाएगा। और रही बात कि हिंदू प्रताड़ित हुआ है, ये कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की देन है। जो बीज बोया है के साथ बांग्लादेश में हो रहा है, वो कांग्रेस की देन। बिल्कुल आप संरक्षण नहीं कर पाए, आपने दिया नहीं, वो हो रहा है। ये रही बात की, और ये देश की मेरी विडम्बना है। एक भी नेता का ट्वीट हो, मतलब कि कुछ भी हो जाता है कहीं भी। सबसे पहले राहुल गांधी ये कपड़ा फाड़ के सड़क में नाचने लगता है, बर्बाद कर दिया रे, बर्बाद कर दिया रे। आज ये कांग्रेस के युवराज है कहाँ साहब, है कहाँ? आपका ट्वीट कहाँ है? नहीं दिख रहा है। ये ममता दीदी कहती थी ये कोना चालवो, भैया कोई भी कोना चालो, मतलब बंगाल को देखो दीदी, क्या हो रहा बंगाल में? हाँ, बंगाल में क्या हो रहा दीदी? मेरी आवाज आपके पास जा रही है। ममता बनर्जी कह तो रही है कि जो बंगाल में हो रहा है उससे केंद्र से गुहार लगा रही है कि केंद्र है वो कोई एक्शन ले। ये देखिए, ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, वेलकम दीदी। और भाई क्या आपने बहुत अच्छा, मणिपुर मैं विपक्ष प्राइवेट जेट लेके चले जाता। बंगाल में नहीं जाता है, बंगाल राजस्थान में तो कंगन मिलते हैं। कांग्रेस के नेता क्या कहते हैं, ये मर्दों का प्रदेश है। छी, शर्म आनी चाहिए आपको। देखिए, कहीं भी हो, मणिपुर हो, बंगाल हो, राजस्थान हो, ये बुरा है। अरे आपको नहीं पता, वो दुख की बात है। पूछ लें, वो दुख की बात है। अरे आपको नहीं पता है, गए हैं, अरे नेता गए हैं, गृह मंत्री गए। आपका नाम क्या हुआ? गुड्डू कुमार नाम है मेरा। गुड्डू कुमार है आप? हाँ जी। मणिपुर के बारे में क्या जाना?
मणिपुर में पिछले काफ़ी समय से 1.5-2 साल हो गए दंगे चल रहे हैं। सरकार इस वजह से सर? अब इतना 2 समुदाय हैं शायद, कुकी और एक दूसरा, इतना खास याद मैटर क्या है? मैटर कुछ जातिवाद करके ये इतना मैडम याद नहीं है, क्योंकि अब सुना था काफ़ी, अब ये लंबे टाइम से चल आपने रहा है। ये बोला कि मणिपुर के बारे में बताइए, जब आपको पूरी सही से डिटेल याद नहीं है तो आप मैडम कैसे? एक सीधी सी बात ये है, इस देश में घटनाएं इतनी होती है, कितनी घटना याद रखोगे आप ब्रीफ में? हम पढ़ने वाले बच्चे बस मोटा मोटा याद बारे में बोल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। पढ़े ये आप कहाँ तक पढ़े बस तक ही पढ़े। हैं? अच्छा, देश के ये वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण ही होंगी। अच्छा, होगी। अच्छा, अरे रुको, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री कौन है? हाँ, इतना नहीं पता, इतना कोई दिक्कत? शिक्षा मंत्री कौन है? ये भी नहीं पता ना। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं पता, मणिपुर पता है, जो नॉर्थ ईस्ट है ये नहीं पता है। देख के लग रहा है कि मणिपुर मणिपुर सब चिल्ला रहे हैं तो इन्होंने भी बोल दिया। अरे देखिए, इनका दोस्त नहीं साहब, इनके रोल मॉडल कौन है? ये तो बेचारे हैं साहब, इनका कोई दोस्त नहीं है। कोई नहीं, कोई। अरे आप भी अरे मिमिक्री अच्छा करते हो यार, अरे मिमिक्री अच्छा करते हो, मिमिक्री अच्छा करते हो, मिमिक्री अच्छा करते हो। सुनते हो, कम बैक। आइए देखिए, ये सर को आप भाई हमारे, और देखिए ये देखिए, अरे नहीं, अरे कोई नहीं। और देखिए, ये देखिए, सर को गृह मंत्री, सॉरी शिक्षा मंत्री नहीं पता, ये पता है मणिपुर। अरे पता है, अभी आप मेरे बारे में नहीं जानते हैं। मणिपुर के बारे में ऐसा, मणिपुर के बारे में मोदी जी ने कितनी बार, मैडम इतना याद नहीं है। मणिपुर के बारे में मोदी जी ने कितनी बार बोला, ये बताइए। मैडम ये मुझे नहीं पता इतना। आपने कहा कि मणिपुर के बारे में बोलते नहीं, जब आपको ये पता ही नहीं है कि मणिपुर के बारे में मोदी जी ने कितनी बार बोला है, तो कैसे बोल सकते हैं कि मणिपुर के बारे में कुछ नहीं बोल रहे? जवाब देना चाहता हूँ, ये इनकी नहीं गलती है। मैं देखिए, इनकी नहीं भाई, सुनते जाओ। यस भाई, ऐसा नहीं करते हैं, सुनते जाओ। ये देखिए, इनकी गलती नहीं है, इनकी गलती नहीं। जो खेतों में टाइल्स लगाते हैं, कोको कोला वाले को सिकंजी वाला बताते हैं, चिल कौए को एम्प्लॉयमेंट देते, वही है वो लोग, वही है। ये कहते हैं बेरोजगारी, महंगाई इतनी। 2014 के पहले यही लोग BMW OD में घुमा करते थे और कोठी में रहा करते थे। 2014 के बाद नए गरीब हुए हैं ये लोग। और रही बात की इकोनॉमी की बात करते हैं, मैं मानता हूँ मनमोहन सिंह पढ़े लिखे, IMF में काम कर चुके, गवर्नर भी रह चुके, PM भी थे, टॉप 10 में नहीं आते थे साहब। ये दिल्ली के महाराज केजरीवाल IIT में मानता हूँ, वो कहते हैं चौथी पास राजा। ये चौथी पास राजा दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बना दिया। हमको तो ऐसा ही राजा चाहिए भैया, पर लिख लेंगे आपके सिर के पौवा घोटाला करेंगे। है जी, कैसा राजा चाहिए? अरे केजरीवाल के सरीके चाहिए आपको? नहीं, केजरीवाल ठीक है। हाँ बिल्कुल। मैं सोच रहा था कभी मोदी जी चाहिए दोबारा। अरे मोदी जी सर मुद्दे से भटक गए हम, थोड़ा सा मुद्दे से भटक गए। आप हिंदुओं के साथ में जो बांग्लादेश में हो रहा है उसको लेके क्या कहेंगे? भैया, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनके साथ हिंसा की जा रही है, बहन बेटियों को घर से घसीट के उनके साथ रेप किया जा रहा है, क्या हो रहा है? अगर ऐसा करा जा रहा है तो वो गलत है, बिल्कुल हम उसके पक्ष में नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा करा जा रहा है बांग्लादेश बोलते हैं राहुल, ये हमने जो आप कह रही है ये सुना नहीं है। पूरा मत देखो, इतना बड़ा मुद्दा आपने सुना नहीं है, मतलब इतना बड़ा मुद्दा आपने। अरे देखिए, इनकी गलती नहीं है ना, ये देखिए इनकी गलती नहीं ना। बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। ये इनके रोल मॉडल कौन है? इनके रोल मॉडल कौन है? ये देखिए, पूरा वर्ल्ड देख रहा, पूरा वर्ल्ड सुन रहा है, इनको भैया दिखाई नहीं देता है। इनका गलती नहीं है, इनकी गलती नहीं है। इनके रोल मॉडल कौन है? वही तो कहते हैं ना, बुरा देखो ना बुरा सुनो, ना बुरा कहो। इनको बांग्लादेश में कुछ दिख ही रहा नहीं है। आपका दोस्त नहीं है साहब, आप तो निर्दोष हो। सर आपको इसके बारे में पता नहीं था, जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में हिंसा हो रही है, इसके बारे में आपको नहीं आया? हिंदुस्तान में क्या चल रहा है इसके बारे में मैं अच्छे से, क्यों हिंदुस्तान में रह रहा हूँ, मैं अच्छे से जानता हूँ। तो हिंदुस्तान के बारे, एक मिनट, हिंदुस्तान के बारे में सर हिंदुस्तान में क्या चल रहा है ये बताइए। हिंदुस्तान में केजरीवाल को उसमें डाल दिया जेल में। वो तो कब की बात हो गई सर, वो तो बाहर भी आ गए अब। सारे नेताओं को, जितने भी अच्छे नेता हैं सारों को जेल में डाल दिया। किससे? जो हिंदुस्तान में, जो सर रिसेंट में चल रहा है मैं उसकी बात कर रही हूँ। मैं तो हिंदुस्तान। अच्छा, संभल को लेके आइडिया है, क्योंकि वो तो इसी देश की। बताओ। संभल में तो बहुत सारे लोग मारे गए। तो कितने लोग मारे गए? कितने? 5 लोग मारे गए। 5 लोग जी। किस वजह से मारे? किस वजह से? वो सामान लेने जा रहे थे। सामान लेने जा रहे हाँ, मैं अपने घर से सामान लेने के लिए निकले, वो 5 लोग तो इसलिए मारे गए। इसलिए मारे गए? मारा किसने? मारा पुलिस वालों की गोलियां लगी हैं। पुलिस वालों की गोलियां लगी हैं? जी। अभी तो आप कहते सामान लेने जा रहे हैं, आप कह रहे सामान लेने जा रहे थे वो लोग। क्या हुआ? क्या था? अच्छा मैटर क्या हुआ था जिस वजह से वहाँ पे मारे गए? देखो, इतनी मुझे जानकारी होती तो मैं प्रधानमंत्री में ही होता। यही होता है, अगर आप कम पढ़ेंगे, अगर
आप किसी टॉपिक के बारे में कम जानेंगे तो इसी तरह से आपको पता होगा। और आधा ज्ञान कहते हैं, आधा अधूरा ज्ञान है, वो काफ़ी खतरनाक होता है। जैसे कि सर ने बताया कि 5 लोग मारे गए, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था ये तो सर ने बताया नहीं। हिंसा क्यों हुई थी ये भी नहीं बताया सर ने। साथ में सर ये कह रहे हैं कि वो सब्जी लेने के लिए निकले थे इसलिए मारे गए। तो सर ये हिंदुस्तान की, हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान की बात है सर, ये हिंदुस्तान हाँ, नहीं ये संभल हिंदुस्तान की बात। सर संभल को लगता है हिंदुस्तान नहीं मानते सर, आप हिंदुस्तान नहीं मानते। क्यों नहीं मानने? आप हिंदुस्तान की बात करते हैं संभल, तो हिंदुस्तान में संभल, तो आप कह रहे हैं हिंदुस्तान की बात करते हो हिंदुस्तान में, इसलिए तो मैं बोल रही नहीं आपने पहले पूछा कि बांग्लादेश में क्या चल रहा है, मैं तो उसके बारे में कह रहा हूँ। हमें हिंदुस्तान के बारे में पता होना चाहिए। आपने कहा कि हिंदुस्तान के बारे में बात करते हैं तो संभल को लेके मैंने बोला तो आप कह रहे हैं मुझे पता नहीं, तो वो संभल के बारे में मैं बता तो रहा हूँ। 5 लोग मारे गए ये मुझे पता है। आपसे जब पूछा कि किस लिए मारे गए तो आपने कहा कि वो लेने जा रहे थे, प्रशासन सामान लेने जा रहे थे। मैंने आगे का मैटर क्या हुआ, आगे किस लिए मारे गए थे, क्या हुआ था ये तो बताइए। ये तो अभी प्रशासन पता लगा रहा है, अभी पता लगा रहा है। आपको नहीं पता है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था? मुझे पता नहीं है क्या हुआ था। हाँ सर पढ़ी थी भाई साहब ने। एक्चुअली इन्होंने इनके यहाँ जो पेपर आया था उसमें सिर्फ हेडलाइंस पढ़े थे, अंदर डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ पाए। वहाँ पे एक कोई मंदिर मस्जिद का विवाद है, किसी ने पीआईएल डाली कि ये मंदिर है, कोर्ट में गए, कोर्ट ने डिसीजन दिया कि आप इसको सर्वे करवाइए। एक बार गई वहाँ पे टीम, वहाँ सर्वे करके आई, चली आई। कोर्ट उससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ, दोबारा फिर टीम भेजी, बिना परमिशन का दोबारा गया, यही प्रॉब्लम। कोर्ट इतना नादान नहीं है, न कोर्ट की जो कार्यपालिका इतनी नादान नहीं है। मेरे से और पब्लिक से ज्यादा वो जानकार है, कानून और संविधान के बारे में वो ज्यादा जानती है। कोर्ट उल्लंघन नहीं करेगा। जब वहाँ पे गई, पता नहीं क्या बात होगी, मुझे पता नहीं है, वहाँ पर पथराव हुआ। सेल्फ डिफेंस में पुलिस वालों ने भी, किसने गोली चलाई, किसने सेल्फ डिफेंस में 5 बंदे मारे सर। लेकिन जब उसके बाद पोस्टमार्टम आया 5 लोगों का, तो उसमें पता चला प्रशासन के पास कोई देसी कट्टा नहीं होता जो देसी कट्टा यूज करेगा। देसी कट्टे से वार किया गया है, खासकर अफरा तफरी में इन्होंने आपस में ही मारी है गोली। इस तरह की बातें हो सकता है कि आपस में गोली लगी। अच्छा अभी बाहर 1 मिनट, ये कहाँ से पता लगा? ये कहाँ से पता लगा? आपको संभल की हिंसा नहीं पता थी, घटना नहीं पता था, अब आप कह रहे हैं कह रहा हूँ ये आप अभी तो आपने कहा कि मुझे कुछ पता ही नहीं है, सिर्फ ये पता था कि 5 लोग मारे गए। अब आप कह रहे हैं कि ये कैसे? नहीं 5 लोग मारे गए, वो जो भाई साहब ने बताया वो बिल्कुल ठीक बताया है। तो आपको कैसे पता लगा कि वो देसी कट्टे से मारे? पढ़ते तो इसका मतलब क्या मैं भी नहीं पढ़ती? आप नहीं पढ़ते तो इसका मतलब क्या मैं भी नहीं पढ़ती हूँ? मैं तो पूरी जानकारी लेके यहाँ पे आती हूँ और रिपोर्टिंग करती हूँ बाकायदा। हाँ सर आप हम कह रहे थे कि बिना जो वहाँ की समाज है, दो समाज है वहाँ, हिंदू और मुसलमान, तो बिना मुसलमान को अपने साथ लिए ही दूसरे दिन जो सर्वे में गए उसमें ही दंगा हुआ, पत्थरबाजी हुई। पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था कि दूसरे समाज के व्यक्ति को उसमें हम शामिल करके कोर्ट में उसका सोल्यूशन निकाले। वो नहीं निकाला, उसमें पत्थरबाजी, उसमें गोलीबारी हुई। प्रशासन पे पत्थरबाजी कर देंगे। पहली बात तो सर आपने जितनी आपके पास डिटेल है वो बिल्कुल भी लायक नहीं। सर आपको बता दें, कोर्ट के आदेश पे प्रशासन में वहाँ पे 2 लोग जो सर्वे करने के लिए जाते हैं उसमें हमारे कुछ मुस्लिम भाई भी साबित थे जो प्रशासन की जांच पड़ताल करने जाते हैं। अब बताओ वो भी इस तरह की जो क्या कहते हैं वो उनको भी शामिल किया। सर्वे हुई, उसका आदेश था, दूसरे दिन का आदेश नहीं था। क्या अब आपको हर दूसरे दिन का सर्वे का आदेश था? वो तो सर्वे हो गया कंप्लीट, तो दोबारा करने की क्या जरूरत है? दूसरी बार का भी था सर, बताए नहीं थे कि कंप्लीट है। सर्वे कंप्लीट नहीं हुआ था, उस दिन सर्वे कंप्लीट नहीं हुआ था। एक्चुअली में जो सर्वे करने गए थे कमिश्नर साहब जो नियुक्त हुए थे, उन्होंने सर्वे करने के लिए वहाँ पे जब गए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हल्ला होने लगा, तो उन्होंने सर्वे को वाइंड अप कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने अगले डेट का उन्होंने दोनों पक्ष को बताया है। उसके बाद वो 24 तारीख को सर्वे करने गए वहाँ पे, और जब वो सर्वे कर रहे थे उसी समय पे बहुत सारा पत्थर वगैरह सब इकट्ठा हो गया और वहाँ पे पूरा दंगा हो गया। सर आपसे एक सवाल है, आपके पास आती हूँ, अगर सर्वे करने का नहीं पता था, चलो हम मान लेते नहीं पता था, तो आप क्या प्रशासन पे 2000 पत्थरबाजी कर देंगे? 2000 लगभग पत्थर। लेकिन वहाँ सर आप गलत को गलत नहीं बोल रहे। गलत मैं बोल रहा हूँ ना, प्रशासन पे अगर कोई पत्थरबाजी करे तो पत्थरबाजी होगा, कोई भी करे। 5 लोग मारे गए, वो किसके कारण? दूसरे दिन जो सर्वे करने गए ना, तो उसे भी हम समाज को, जैसे जो भी है उसमें मुस्लिम या हिंदू है, सब पहले हुआ था वो सर्वे कंप्लीट नहीं हुआ था ना। तहकीकात करनी चाहिए था, उसके बाद सर्वे। बिना तहकीकात किया सर्वे कर दिए दूसरे दिन, वो गलत था। इसमें जो मारे गए उनको आप किस तरह इस तरह देखते हैं कि वो सही था। शहीद है। शहीद बता रहे हैं आप उनको? अच्छा वो एक तरह से वो हिंसा के उनको शहीद बता? नहीं, शहीद इसलिए बता रहे हैं कि वो अपने बचाव में जो भी हुआ वो अलग बात है, लेकिन वो सही है अपनी जगह पे। एक बात बताइए, जो पत्थरबाजी हुई, पत्थरबाजी में पुलिस वाले भी घायल हुए, उनके 20-25 पुलिस वाले, उनके लिए कोई नहीं बोलता है। वो किसी घर के बच्चे नहीं है, वो किसी घर के, जैसे ये 5 लोगों के बस बारे में सब बोलते हैं, भैया 5 लोग मारे गए, और जो पुलिस वाले सब घायल हो गए, उनके पैरों में गोली लग गई, उनके लिए कौन बोलेगा? आपसे एक सवाल है कि जब कुछ भी इस तरह
तरह की हिंसा होती है, चाहे कुछ भी हो, इसमें फंसते पुलिस वाले हैं, पुलिस वालों पे वार किया जाता है, पुलिस वालों को बकायदा ये भी सुनना पड़ता है कि ये मोदी की, योगी की कहने पे चलती है, इस तरह की सुनने पड़ता है। मतलब पुलिस वाले बहुत फंसते हैं कहीं ना कहीं। पुलिस प्रशासन जो है, देखिए कोर्ट ने आदेश किया, आपको यदि कोई प्रॉब्लम थी आप कोर्ट जाते, कोर्ट से आप स्टे लेके आते, जब स्टे मिल जाता तो पुलिस वहाँ पे क्यों जाती? वहाँ पे सर्वे नहीं होता, सर्वे की बातें नहीं आ पाती वहाँ पे। लेकिन आप कोर्ट नहीं गए ना, वहाँ से स्टे लाए, सीधे पत्थरबाजी चालू कर दिया। कोर्ट है और ये संविधान है, सिर्फ कहने के लिए हो गया। इनका आदेश का पालन कोई रह नहीं गया क्या? जो जिस तरह से आदेश के पालन पर सर्वे होने गया तो पत्थरबाजी हो गई। नहीं, आप जो बोल रही हैं कोर्ट और संविधान की बात कर रही हैं, ये बताइए अभी सुप्रीम कोर्ट ने कितने डिसीजन दूसरे उस समाज के फेवर में किए हैं? अभी कई डिसीजन आए हैं, जैसे अभी उसका आया है अपना ये जो मदरसे चलते हैं वो फेवर में आया है, तब तो किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। सर मैं ये सवाल कर रही हूँ कि जो कोर्ट के आदेश पे वहाँ पे सर्वे करने गए थे, जो वहाँ के लोग थे, उसको क्यों नहीं एक्सेप्ट किया, क्यों उसको नकार दिया और पत्थरबाजी की? क्या होता है देखिए, कोर्ट मैडम स्वतंत्र है, वो किसी समाज की इजाजत नहीं लेता। कोर्ट कार्यपालिका स्वतंत्र है, सबसे बड़ी है, वो कभी भी सर्वे करा सकती है, कहीं भी करा सकती है, किसी समय। 3 बजे रात को सुप्रीम कोर्ट खुल सकता है, 3 बजे रात को सुप्रीम कोर्ट खुला था, तो उसमें किसी पब्लिक की परमिशन लेने जाएगी सुप्रीम कोर्ट। वो स्वतंत्र है, वो कभी भी कहीं भी किसी टाइम भी सर्वे करवा सकती है, उसमें पब्लिक की ओपिनियन लेने की जरूरत नहीं है, उसमें सिर्फ ओपिनियन ली जाएगी वकील की, वो साक्ष्य पेश करेगा, जिस हिसाब से साक्ष्य जाएंगे उसी हिसाब से डिसीजन आएगा। और ये मेरी सलाह नहीं, डिसीजन थोड़ी हो रहा था वहाँ पे, तो सिर्फ कोर्ट ने सर्वे का ऑर्डर किया है, और सर्वे का ऑर्डर तो कोर्ट किसी के लिए भी कर सकती है ना, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। उसमें सर्वे की रिपोर्ट जब सौंपी जाएगी तो उसके बाद उसमें जो भी ऑब्जेक्शन है वो दूसरा पक्ष आराम से दे सकता है। उसमें ये भी है कि इतनी मात्रा में पत्थर कहाँ से आ जाते हैं, वो भी अचानक से, करीबन 2 ट्रॉली पत्थर और हजारों की मात्रा में पत्थर वहाँ पे नजर आए। देखिए ये पहले से प्री प्लान्ड रहता है, तभी इतने सारे पत्थर आ जाते हैं, नहीं तो ऐसे नॉर्मली पत्थर 2 ट्रॉली 3 ट्रॉली पत्थर कैसे आ सकते हैं? अगर हमारी छत पे भी हो तो 2-3 से ज्यादा पत्थर ही नहीं आ सकते हैं मैडम, वेल प्लान्ड था वो, है ना, इसीलिए जो सर्वे पहले दिन हुआ ना तो उसको पूरा ही नहीं करने दिया गया। फिर उसके बाद जब कमिश्नर बता रहे हैं, अखिलेश यादव ने तो बकायदा उनको जो 5 लोग मरे उनको 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया। अब मैडम ये अखिलेश यादव ही बता सकते हैं कि क्या है ना, लेकिन जो रियलिटी है वो आपने भी देखा, हमने भी देखा, जो यहाँ पे सबने देखा है कि वहाँ पे क्या हुआ। पहले बहराइच में एक दंगा हुआ था, एक लड़का वहाँ पे मारा गया था, राम गोपाल मिश्रा, तो वहाँ भी पत्थरबाजी हुई थी, उस टाइम पे प्रशासन ने कुछ नहीं किया था। तो अखिलेश यादव ने क्या बोला, प्रशासन क्या कर रहा था, प्रशासन क्या तो कह रहे हैं कि प्रशासन ने एक्शन ले लिया, तो प्रशासन ने गलत कर दिया। तो ये दोहरा चरित्र क्यों है? कह रहे हैं कि विपक्ष है उसका दोहरा चरित्र है ही है। एक जगह तुम बोलते हो कि प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, इधर प्रशासन सेल्फ डिफेंस में अपना कुछ कर रहा है, तो कह रहे हो प्रशासन गलत कर रहा है। तो प्रशासन क्या करे? प्रशासन में जो पुलिस है उनके भी बच्चे वो नहीं है, वो छाती खोल के खड़ी हो जाए कि आओ हमें मार डालो, हमारे बच्चे यतीम कर दो। उनको राइट से मिला भैया, सेल्फ डिफेंस में कोई भी है सेल्फ डिफेंस में कर सकता है। और फिर वो प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, पता चला है कि देसी कट्टे से ही वार किया गया था, बकायदा इन्होंने आपस में ही हो सकता है कि मारा हो, ऐसा भी आ रहा है। और वहाँ भी पाकिस्तान का जो वो भी मिला था। कुछ नहीं कहा जा सकता, ये देखिए जांच चल रही है, जो साक्ष्य वहाँ पे न्यायालय में पहुँचेंगे, जो डिसीजन आएगा कोर्ट का वही है। अब इसमें नैरेटिव कुछ भी सेट किया जाए, पुलिस वालों ने मार दिया, आपस में मरे या कैसे मरे, वो तो कोर्ट का मैटर है, उसमें नहीं कह सकते।